नमस्कार, मैं शंभुनाथ त्रिपाठी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल फ्रेश अपडेट, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बताते चले कि देश भर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से करोड़ों किसानों को काफी बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां, जिसके अंतर्गत आप सभी को बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है उसको भारत सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। जी हां, आप सभी किसान भाइयों ने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही देखा है। आप सभी को बता दें कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के गुवाहाटी से देश को संबोधित किया है और संबोधित करने के साथ साथ जो करोड़ों किसान भाई हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आने का इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी का इंतजार भारत सरकार ने समाप्त किया है और कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे हमारे करोड़ों किसान भाइयों के खातों में रकम गई है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहा गया था पहले से ही कि 3 नए नियम अगर आप सभी पालन नहीं करते हैं तो आप सभी किसान भाइयों के खातों में जो ये किस्त है वह नहीं भेजी जाएगी। जी हां, तो आप सभी को बताते चले कि देश भर के अंदर लगभग 3 करोड़ से भी अधिक किसान भाई ऐसे हैं जिनके खातों में अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की जो 22वीं किस्त की रकम है वह ट्रांसफर नहीं हो पाई है। जी हां, तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप सभी ने कौन सी ऐसी बड़ी गलती की है जिससे आप सभी की किस्त अटक चुकी है। तो अगर आप सभी संपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी ओर से आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी से छूटने ना पाए। जी हां, आप सभी को बताते चले कि जैसा कि आप सभी को पता है कि सालाना भारत सरकार आप सभी को 6,000 रुपए आर्थिक सहायता धनराशि के तौर पर देती है, जिससे कि किसान भाई अपना रोजमर्रा का काम चला सके। और भारत सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत भी भारत सरकार ने किसानों के हित में की थी। जी हां, जिसके अंतर्गत आप सभी को डीबीटी के माध्यम से यहां पर हर 4 महीने पर 2,000 रुपए दिए जाते हैं। तो आप सभी को बताते चले कि आप सभी ने कौन सी ऐसी बड़ी गलती की है जिससे आप सभी की यहां पर किस्त नहीं आई है। तो देश भर के अंदर भारत सरकार की तरफ से सबसे पहले तो ईकेवाईसी का नियम लगाया गया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने कहा है कि ईकेवाईसी सभी किसानों को करवा लेना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप सभी अपना ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप सभी की किस्त रुक जाएगी। जी हां, तो अगर आप सभी की भी किस्त रुक चुकी है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइए अपना नाम और अपने राज्य शहर का नाम, जिसके बाद हमारी टीम के द्वारा आप सबको पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरी मदद मिलेगी कि आप सबको दोबारा से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का फायदा कैसे लेना है। जी हां, और साथ ही भारत सरकार की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि जिनकी किस्त जो है 19वीं किस्त, 20वीं किस्त या फिर 21वीं किस्त जो है अटकी पड़ी है तो वो भी इस बार ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी हां, इसीलिए सभी किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वो जल्द से जल्द अपना ईकेवाईसी को पूरा करवा लें। जी हां, और किसानों को भारत सरकार की तरफ से और काफी बड़ी खुशखबरी भी दी गई है देश भर के अंदर। जी हां, कहा गया है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि आप सभी को 2,000 रुपए मिलती थी, अब 2,000 की जगह सीधे यहां पर बढ़ा दिया गया है। जी हां, आप सभी को बताते चले कि यह धनराशि जो है आप सभी को 3,000 रुपए मिलने वाली है। जी हां, तो यहां पर आप सभी को कैसे आवेदन करना है, किस तरीके से इसका फायदा लेना है, इसकी भी आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताते चलेंगे। और साथ ही आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना आ चुकी है कि जो आप सभी का आधार कार्ड होता है, बैंक पासबुक होता है, जमीन के कागजात होते हैं और मोबाइल नंबर होता है, अगर आप सभी इन सारे दस्तावेजों को सही नहीं रखेंगे तो आप सभी की आने वाली और भी किस्तें अटक सकती हैं। तो इन दस्तावेजों को बिल्कुल जरूरी अपडेट जो होता है उसको देखकर सही करवा लीजिए। और इसी के साथ ही हम आप सभी को बताते चले कि देश भर के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त को लेकर भी काफी बड़ी हलचल हो चुकी है कि यहां पर भारत सरकार की तरफ से आ चुकी है काफी बड़ी अपडेट कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त है वह यहां पर सीधे जारी की जाने वाली है। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही देखा है। इसी के बीच हम आप सभी को बताते चले कि देश भर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से और भी काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, जितने भी हमारे गरीब मध्यम वर्ग के परिवार हैं जिनका अभी तक खुद का पक्का मकान नहीं बना हुआ है, टूटे फूटे मकान में रहते हैं, झोपड़ी बग्गी में रहते हैं, तो ऐसे तमाम गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब सभी गरीब मध्यम वर्ग के जो परिवार उनको पक्का मकान बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सीधे धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। क्योंकि
क्योंकि मोदी सरकार का सपना है कि हर एक गरीब मध्यम वर्ग के परिवार को उनका खुद का पक्का मकान दिलाया जाए। जी हां, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार काम करने की तरफ से आपी को कमरा खराब वो दरना कर दे रही है। और साथ ही बताया गया है कि जितने लोग गांव में रहते हैं या फिर शहरी इलाके में रहते हैं तो उनको आर्थिक सहायता धनराशि के तौर पर लगभग 1,20,000 रुपए तक की जो धनराशि है वह ट्रांसफर की जाने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर कि धनराशि को धनराशि के साथियों के तौर पर वो आर्थिक सहायता धनराशि के तौर पर धनराशि के तौर पर कि धनराशि के तौर पर अभी आर्थिक सहायता धनराशि के तौर पर अगले वरदान की आर्थिक सहायता धनराशि के तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में और कठिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आ चुकी है। जी हां, आप सभी को बताते चले कि आप सभी को जो यह धनराशि है सीधे 1,30,000 रुपए तक की मिलने वाली है। तो इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है, जिसके बाद आप सभी आवेदन कर सकेंगे। और इसी के बीच हम आप सभी को बताते चले कि देश भर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से करोड़ों गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए और भी काफी बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, जिनका खुद का पक्का मकान बना हुआ है और लाइट का कनेक्शन ले रखा है, लेकिन जो बिजली का बिल है काफी ज्यादा बन चुका है, 500 बन चुका है या फिर 1 लाख बिजली का बिल बन चुका है और वो बिजली का बिल चुकाने की हालत में नहीं है। और इस स्थिति में जो बिजली विभाग है उनको नोटिस जारी की जा रही है। तो आप सभी को बताते चले कि अब आप सभी को घबराने की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश भर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से भारत के 28 राज्यों से शुरुआत कर दी जा चुकी है बिजली बिल माफी योजना की। जी हां, जिसके अंतर्गत देश भर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से आप सभी का जो बिजली का बिल है वो माफ किया जाने वाला है। तो आप सभी अपना बिजली का बिल किस तरीके से माफ करवाएंगे और कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, इसकी भी आप सभी को संपूर्ण ऑथेंटिक जानकारियां जो है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिए। और आप सभी को दूसरी बड़ी जानकारी बताते चले कि देश भर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से सभी गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री फ्री गैस उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि अगर आप सभी यहां पर गैस फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री में लेना चाहते हैं तो इस योजना से जुड़ जाइए, जिसके अंतर्गत आप सभी को सालाना जो है 6 गैस सिलेंडर की सुविधा दी जाएगी। और प्लस में आप सभी आवेदन करने के साथ साथ अगर अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो आप सभी को 338 रुपए तक की जो फ्री सब्सिडी होती है वो भी भारत सरकार की तरफ से सीधे आप सभी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर जाएगी। तो आप सभी को देखाते में जो अदर क्षेत्र में 700 भी दी जाएगी। और इसी के बीच देश भर के अंदर बुजुर्गों को लेकर भी काफी बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है कि देश भर के अंदर भारत सरकार की तरफ से अब हर महीने बुजुर्गों को दिए जाएंगे 6,000 रुपए तक की धनराशि। जी हां, बस शर्त यह है कि उन सभी की उम्र जो है 60 साल से अधिक होनी चाहिए। जिसके बाद आप सभी को यह जो फायदा है सीधे मोदी सरकार देने जा रही है। और इसी के बीच यहां पर गांव में रहने वाली मध्यम वर्ग की और उच्च निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं उन सभी के लिए भी काफी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ चुकी है कि भारत सरकार की तरफ से सभी गरीब मध्यम वर्ग की महिलाओं को दिए जाएंगे मुफ्त में फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत एक सिलाई मशीन, साथ ही 3,500 रुपए तक की धनराशि। जी हां, और इस योजना का जो उद्देश्य है भारत सरकार की तरफ से साफ बताया गया है कि सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। जी हां, और इसी के बीच आप सभी को बताते चले कि कार वाहन बाइक चलाने वालों के लिए आ चुकी है काफी बड़ी खुशखबरी। जी हां, यहां पर देश भर के अंदर एक बार फिर से जो है भारत के पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से खुशखबरी दी गई है, जिसके अंतर्गत जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वह घटने वाले हैं। जी हां, पेट्रोल के दाम में 3 से लेकर 4 रुपए तक की गिरावट की जाने वाली है। वही डीजल की बात करें तो डीजल में 8 से लेकर 9 रुपए तक की जो गिरावट है वो सीधे की जाने वाली है। जी हां, तो आप सबको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से और कौन से राज्य, शहर, जिले, कस्बे, गांव से देख रहे हैं। इसी के साथ ही भारत सरकार की तरफ से देश भर के अंदर पशुपालन योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि देश भर के अंदर जितने भी यहां पर किसान भाई हैं जो गाय भैंस पालने के इच्छुक हैं पर पैसे नहीं है, तो भारत सरकार की इस योजना से तुरंत जुड़े और जुड़ने के बाद आप सभी को सीधे
सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे 50,000 रुपए तक की धनराशि। जी हां, और इसमें जुड़ने के लिए आप सभी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है, जिससे आप सभी इस योजना से जुड़ सके। जी हां, तो मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि आज के मुख्य समाचार, ताजा तरीन बड़ी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, और साथ ही अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।